हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में यहाँ पे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सभी 10 महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको 14 फरवरी के दिन 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी एक भी प्रश्न ना छूटे, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस क्लास में हम लोग लास्ट टाइम में ऐसे ऐसे प्रश्न को हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी के दिन जो ना दोस्तों 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो ना दोस्तों ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास चलती रहती है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे फिक्स है। ठीक है, तो प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न ये कराए कि तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि प्रश्न नंबर 1 बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे, 110% पूछे जाएंगे, गारंटी है मेरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है, या फिर प्रथम सीटिंग या फिर द्वितीय सीटिंग, द्वितीय पाली, कोई भी पाली में पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चले दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो ना दोस्तों 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक वाली, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अंक वाली संख्या क्या क्या हो सकती है, तो देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों 2 अंकों की जो सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है दोस्तों। देखिएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 10 होती है। 2 अंक की है ना जो सबसे छोटी संख्या है, और यहाँ पे 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 10 और 99 के बीच ऐसी संख्या लेना है जो 3 से विभाज्य होगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, मतलब 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 2 अंकों की, 3 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या। ठीक है, 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखे हैं, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखे। ठीक है, जो कि 99 है, और 10 और 99 के बीच 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखना है जो 3 से कटे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10 के बाद कितना आता है, 11। 10 तो कटेगा नहीं 2 अंकी की संख्या, लेकिन 3 से कटेगा नहीं, कटेगा। 11 भी नहीं कटेगा, लेकिन 12 कटेगा। 12 कटेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक एपी बन जाता है। देखिएगा ध्यान से, एक एपी बनेगा। तो यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, 12 होगी। फिर 12 के बाद क्या होता है दोस्तों, 15 होती है, 15 भी 3 से कटती है। इसी प्रकार यहाँ पे 18 भी होती है, जो कि 3 से विभाज्य होती है। एंड डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, यहाँ पे 99 तक चलेंगे, 99 तक चलेंगे। ठीक है, 99 किससे करती है दोस्तों, 3 से करती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये 3 से नहीं करती है। 2 अंकों की है लेकिन 3 से नहीं करती है। 11 भी है लेकिन 3 से नहीं करती है। 11 के बाद 12 जो आपका पूरा 3 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का एपी बन चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको यह पता होना चाहिए कि इसका प्रथम पद कौन है दोस्तों। प्रथम पद को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा कितना, 12। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। और यहाँ पे डी यानी कि सार्वंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, 15 में जब 12 को घटा देंगे तो यहाँ पे सार्वंतर निकल जाएगा। तो 15 - 12
जो कि यहाँ पे 3 है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, उसको पता होगा कि वो चीटिंग किया है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे पूरा लिखना है। तो यहाँ पे an जो होते हैं ना दोस्तों, वो आपका कितना दिया गया है, 99 दिया गया है। सबसे लास्ट वाला पद क्या होते हैं, an होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड फॉर्मूला क्या होते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे कितनी संख्या से तात्पर्य होता है कि n का मान यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, n का ही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, an की जगह कितना लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 99 बराबर क्या हो जाएगा, a यानी कि प्रथम पद जो कि 12 दिया गया है, तो 12 प्लस कर देंगे और यहाँ पे n-1 इंटू डी की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, देखिएगा जो कि सार्वंतर यहाँ पे 3 आया हुआ है। हम लोग इसको सोल्व करते हैं, 12 ये प्लस 15, जब इधर देखिए प्लस 12 जब 99 की तरफ आएगा तो -12 हो जाएगा। तो बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, n-1 इंटू 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 99 में 12 घटेगा तो कितना होगा, 99 में यहाँ पे आपको क्या घटाना है दोस्तों, 12 घटाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या घटाना है, 12 घटाना। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चले। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपका मार्क्स जो है ना दोस्तों कट सकता है। तो यहाँ पे घटाइए, 9 में 2 गया कितना होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 में गया कितना हो गया, 8 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा यहाँ पे n-1 इंटू आपका 3 हो जाएगा। एक काम कीजिए, ये 3 क्या है दोस्तों, गुणा में है, ये जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बट्टे के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 87/3, 87 बटा कितना हो जाएगा, 3 बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा n-1। इसको काटिए, किसका पढ़ा में कटेगा, 3 का पढ़ा में कटेगा, 3 दूना 6 और 1 बचा 3 × 27। तो यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों n-1 बराबर 29, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 + 1। ठीक है, यानी कि 30। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा, n का मान यहाँ पे पूछ रहा था, यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो 30 संख्या जो है दोस्तों 3 से विभाज्य होंगी 2 अंकों की। ठीक है, उम्मीद करती है प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों फिक्स से पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में फिक्स से ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसको भी अब आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद दिया गया है, एक काम कीजिए, यहाँ पे हल लिखिए या फिर सोल्यूशन लिखिए। सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, उसको यहाँ पे एक बार उतार लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया गया है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये द्विघात बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 दिया गया। ठीक है, और तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ABC पता कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे a जो होंगे ना x² का गुणांक यानी कि 1 है, और b जो होंगे ना दोस्तों x का गुणांक जो कि यहाँ पे -2 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पे c जो होंगे ना कांस्टेंट जो कि यहाँ पे -8 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ABC प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का ही मान यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, फटाफट से फॉर्मूला में यहाँ पे हम आपको बताते हैं, -b/a होता है। क्या होता है दोस्तों, -b/a। फिर यहाँ पे माइनस होते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, c/a होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से वैल्यू को रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका आंसर जो है ना दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो यहाँ पे -b के साथ माइनस पहले से है, तो माइनस को ऐसे रहने देते हैं, और b जो कि यहाँ पे -2 दिया गया, तो यहाँ पे b की जगह -2 लिख देंगे, बटा a की जगह देखिएगा दोस्तों 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए ऐसे, और c जो कांस्टेंट है जो कि -8 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -8 बटा कर देंगे, और a यानी कि जो कि a 1 है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +2/1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +8/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/1 और +8/1 एक एक
नीचे में कोई वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पे सिंपली 2 + 8 कर दीजिए। तो 2 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा 110%। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि ये भी प्रश्न जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे फिक्स है, ठीक है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे फिक्स है, इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी, यदि किसी एपी में L बराबर 28 और यहाँ पे देख सकते हैं S बराबर 144 और कुल पद जो है ना दोस्तों 9 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि A का वैल्यू क्या होगा। A का मान यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। तो शानदार प्रश्न है, फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए दोस्तों, सोल्यूशन लिख दीजिए या फिर हल भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे लिख देते, ठीक है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसको फटाफट से लिख देते हैं। L का मान कितना दिया गया दोस्तों, L बराबर यहाँ पे 28 और यहाँ पे S का मान कितना दिया गया है, S बराबर यहाँ पे 144 है। L का मान 28 है, S बराबर 144 है और यहाँ पे कुल पद यानी कि जो कि N है, N का मान कितना है दोस्तों, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या मांग रहा है कि A का वैल्यू क्या होगा, A बराबर हुआ, ठीक है। तो फिर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जिसमें L भी हो और S भी हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसको इसी फॉर्मूला के माध्यम से बना सकते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ में भी हो या फिर सब्जेक्टिव में भी हो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा S बराबर, सॉरी यहाँ पे S बराबर हो जाएगा दोस्तों, S बराबर क्या होता है, n/2 इंटू A + L होता है। क्या होता है दोस्तों, A + L होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे S का मान कितना दिया गया है, 144 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 144 को लिख देते हैं बराबर n के जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 9/2 हो जाएगा क्योंकि कुल पद 9 है और प्रथम पद यहाँ पे A का मान हमको ज्ञात करना होगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस L का मान देखिएगा जो कि यहाँ पे 28 दिया गया है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। इसके नीचे में एक छिपा हुआ है तो ये 144 के साथ 2 गुना हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा, यानी कि 144 गुना 2, ये 2 गुना में ऊपर में है दोस्तों, ये इधर आके बटे में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचा दोस्तों, A + 28 बचा, क्या बचा, A + 28। उसके बाद इसको काटिए, कितना बार में कटता है, 16 नमा कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्राप्त हुआ है, A + 28 बराबर 16 प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि आप जो है ना दोस्तों A को क्या कीजिएगा, ऐसे रहने दीजिए, A को कुछ भी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे A को ऐसे ही रहने दीजिए, तो A बराबर हो जाएगा 16, ये + 28 है ना दोस्तों, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -28। तो यहाँ पे इसको माइनस कीजिए, 28 में 16 घटेगा तो कितना होगा, फटाफट से बताइए दोस्तों। यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद मेरे ख्याल से, 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 32 होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो रहा था, 16 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 32 होगा। तो यहाँ पे 32, तो यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा ये +28 है, जब राइट साइड में जाएगा तो -28 हो जाएगा, यानी कि 32 - 28। तो फ्रेंड यहाँ पे 32 में जब 28 घटेगा तो कितना होगा, फटाफट से बताइए, 4 होगा, ठीक है, 4। तो यहाँ पे A का मान निकल चुका है 4, यही आपको निकालना था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक भी नंबर आपसे नहीं काट सकता, मेरा गारंटी है, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न फिक्स है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु दिया हुआ है ये संरेखीय। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे। तो संरेखीय कहने का अर्थ है, इसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि संरेखीय है। जब भी संरेखीय हो तो अर्थात तीनों बिंदु जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखिए, फटाफट से कॉपी कलम उठाइए, मेरे साथ हल कीजिए सोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे संरेखीय कहने का अर्थ क्या होता है, तीनों बिंदु संरेख होगा तो तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल तब शून्य होगा जब संरेखी होगा तीनों बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये x1 होते हैं, ये y1 होते हैं, ये x2 होते हैं, ये y2 होते हैं, और यहाँ पे x3 ये y3 होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ईजी हो। यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे y1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x2 में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, अभी k हो जाएगा, और यहाँ पे आपका y2 का मान कितना हो जाएगा, देख सकते हैं -4 तथा कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो तीसरा जो पॉइंट से कोऑर्डिनेट निर्देशांक है ना दोस्तों, क्या दिया गया है, यहाँ पे x3 का मान कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 2 है, कोमा y3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, -5 है। अब देखो यार, जब तीनों बिंदु संरेख होगा ना, तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फटाफट से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, 1/2 इंटू x1, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू क्या होता है दोस्तों, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से रट लीजिए। इसको कैसे याद कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 123 याद कीजिए, 123, 231 और 312, ठीक है। 123, 231, 312 कहने का अर्थ है कि यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। शून्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे x1 का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देते हैं, 8 इंटू y2 का मान देखिएगा दोस्तों कितना दिया गया है, -4, तो यहाँ पे -4 को लिख देते हैं, फिर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे y3 का मान को देखिएगा जो कि कितना है दोस्तों, -5, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस देंगे दोस्तों, और यहाँ पे x2 की जगह कितना लिखेंगे, k लिखेंगे, k इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1। y3 का मान को देखिएगा, यहाँ पे ये y3 है दोस्तों, y3 का मान को देखिएगा कितना है, -5 है, कितना है, -5, तो यहाँ पे -5 को लिख देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, y1 का मान को देखिएगा जो कि यहाँ पे 1 है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से प्लस देना है। उसके बाद x3 का मान को देखिएगा जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 इंटू y1 माइनस y2। y1 की जगह कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस y2 की जगह कितना लिखेंगे, y2 है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस देते हैं, +4, ठीक है। इतना कर सकते हैं, बस यहाँ पे वैल्यू हम लोग रख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखिएगा इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 2 0 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये सब ऊपर में है, ये सब ऊपर में है, ऊपर वाला को हम लोग क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, घुरा फुरा के वही आएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ पे बचा कितना दोस्तों, बाहर में यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 इंटू, देखिएगा -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ पे k इंटू -5 और -1 -6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, फिर देखिएगा दोस्तों ये 2 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, आपको बार बार कहते हैं। उसके बाद 4 प्लस से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 बराबर 9 8 72 -72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -6 के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, +10। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे -72 में जब यहाँ पे आप 10 को घटाइएगा तो कितना आएगा, फटाफट से बताइए। -10 में जब -72 में जब 10 को घटाइएगा तो यहाँ पे -62 आएगा, ठीक है, यानी कि 62। -6 के यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, -6 के, ठीक है। एक काम कीजिएगा आप, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि -62 है ना, इसको 0 की तरफ भेजिए तो ये +62 हो जाएगा। तो +62 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -6 को ऐसे जलाने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे -6 गुना में है, जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो बटे के फॉर्म में चले जाएगा, इसीलिए यहाँ पे के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 62/6,
-6, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको काटिए। यहाँ पे 2 का पर हमें कटेगा, द्वितीय 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका द्वितीय 6 2 1 का 2, यानी कि के का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -31/3, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप जो है ना दोस्तों चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा दोस्तों, बिंदु a, b तथा यहाँ पे देख सकते हैं -a, b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स से 110% पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको a मानते हैं और इसको हम लोग b मानते हैं। और यहाँ पे a का जो निर्देशांक दिया गया है, क्या दिया गया है, a, b दिया गया है। और यहाँ पे b का निर्देशांक क्या दिया गया है, -a, b दिया गया है। तो यहाँ पे a भी हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले। माना कि a का निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, मान रहे हैं माना कि a का निर्देशांक कितना है, a, b है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, माना कि b का निर्देशांक, स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो इसको क्या मानेंगे, -a, b मानेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है ना b में भी माइनस होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत था। तो यहाँ पे बिंदु a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे b का भी निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं -a, -b, ठीक है। इतना कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a, b की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे, a, b की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। सभी को याद होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक। अंडर रूट होती है दोस्तों x, यहाँ पे देखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होते हैं। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को लिख चुके हैं। तो फटाफट से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो a, b है ना, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे x2 ये हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पे x2 कौन है, -a है। तो यहाँ पे -a को ऐसे जलाने देते हैं माइनस। उसके बाद x1 का की जगह कितना लिखेंगे दोस्तों, a लिखेंगे। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, y2 कौन है, b है। तो यहाँ पे b - y1 कौन है, b है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ये माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रूट चढ़ा दीजिए इसके ऊपर में, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा -a और ये -c, ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, जुटेगा और ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ठीक है। -2a का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे -b और -b कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा। -2b का क्या हो जाएगा दोस्तों, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक चीज, -2a का होल स्क्वायर है ना, तो माइनस को हम -2 को क्या करेंगे दोस्तों, 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसको a स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस -2 को -2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे b स्क्वायर है तो इसको b स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये दोनों में 4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 4 को कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, 4 कॉमन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका अंदर में क्या बच जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। एक वो काम कीजिएगा, यहाँ पे 4 जो हो ना दोस्तों, किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे 4 तो बाहर निकल गया, लेकिन अंदर में क्या बच गया दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करती है प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करा है कि फिक्स ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे ना,
फिक्स है, बोर्ड पर एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कराए कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन सिंपल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग शानदार तरीके से फटाफट से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 156 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो किससे जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 8 16 हो गया। फिर ये आपका किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। फिर आपका 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9 हो जाएगा, और जाएगा और नहीं जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको बताते हैं दोस्तों। तो इसको 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इतना आपको करना है। तो यहाँ पे आपका 156 बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिखिए, इसको घात के रूप में लिख देते हैं, गुणनफल के रूप में तो लिख चुके हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 2 है, तो इसको हम लोग 2 के पावर 2 कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 गुना 13, ये हो गया आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। फिक्स है, इस बार भी 110% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि 0.6 के पावर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना दोस्तों 0.6 को क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, मानना होगा, माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार। देखिएगा दोस्तों, 6 के ऊपर बार है ना, इसको कम से कम 3 अंक तक लेके चलिए, 0.666 डॉट डॉट डॉट। जो बार है वो अनलिमिटेड बार है, ठीक है, अनंत तक है ये। 6 क्या है दोस्तों, अनंत तक, इसलिए यहाँ पे इसको हम डॉट डॉट के द्वारा दिखाएं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना दोस्तों 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो फटाफट से गुना करते हैं दोस्तों, आप भी गुना कीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे कि x को भी 10 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे जो दिया गया है इसको भी 10 से गुना करेंगे, दोनों बायां तरफ और दाहिना तरफ। तो यहाँ पे x को जब 10 से गुना करेंगे, 10 गुना x कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 गुना 0.666 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 10 को जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10x हो जाएगा, बराबर 10 को जब 0.66 से गुना करेंगे ना तो 6 यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि 6.666 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक। इतना कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 10x है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर देखिएगा यहाँ पे 6.66 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अलग करेंगे, ठीक है, अलग करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6 + 0.66 कर सकते हैं, घुरा फुरा के कितना आएगा दोस्तों, 6.66 आएगा, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे ये जो 6 है ना दोस्तों, ये 6 को हम लोग बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, 0.66 बचा ना, वही किए हम लोग। यहाँ पे ये जो 6 था इसको हम लोग क्या किए, बाहर निकाल दिए, और इसको योगफल के रूप में लिख दिए 6 + 0.666। तो यहाँ पे 6 + 0.666 किसके बराबर हो जाएगा, 6.666 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते, इतना हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 0.666 है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x बराबर 6 + 0.666 है ना, इसको हम लोग क्या माने हैं, x माने, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, x लिखेंगे। इतना कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या कीजिएगा दोस्तों, ये जो x है ना, इस x को हम लोग क्या करेंगे, 10 की तरफ भेज देंगे, 10x की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x - x बराबर 6, ठीक है। इतना कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 10x में जब x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9x हो जाएगा। तो 9x बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, ये 9 गुना में जब राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 6/9। इसको काटेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ चुका है 2/3। उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे ना दोस्तों, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में
100% फिक्स से पूछे ही जाएंगे, ठीक है। इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये करा है कि यदि द्विघात समीकरण 7y² प्लस KY माइनस 3 बराबर 0 का एक हल 2/3 है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, के का वैल्यू क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, शानदार तरीके से हल करेंगे। एक हल कहने का तात्पर्य है यहाँ पे y का मान यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, प्राप्त है, दिया हुआ है। तो यहाँ पे इजीली क्या हो जाएगा दोस्तों, y मतलब k का मान निकल जाएगा, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक हल यानी कि यहाँ पे y का मान प्राप्त है। यहाँ पे y का मान कितना है दोस्तों, 2/3 है। कितना है, 2/3। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्विघात समीकरण दिया है उसको एक बार पहले उतार लीजिए, 7y² प्लस KY माइनस 3 बराबर 0, यही दिया गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y की जगह 2/3 लिख देंगे। तो 7 गुना y की जगह 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे k गुना 2/3 कर देते हैं, क्योंकि y की जगह 2/3 लिखना है, माइनस कर देते हैं, -3 बराबर 0 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे 7 को गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2 को k से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा, बटा 3 कर देते हैं। फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको जो है ना ऊपर गुना कर दीजिए, तो 7 को 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28/9 हो जाएगा, फिर प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2k/3 हो जाएगा, -3, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, 2k/3 है ना, इसको 0 की तरफ भेज दीजिए, या फिर यही कीजिए दोस्तों। इसको क्या करेंगे कि इसको जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अभी नहीं भेजेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9 और 3 और इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आपका 28 प्लस 3 × 9, तो यहाँ पे 3 × 6 k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं आप। अब देखिएगा दोस्तों, इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 में जब यहाँ पे 9 को घटाइएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे एगो मिस्टेक हो रहा है कि 1 को 9 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा, 1 को 9 से भाग कीजिएगा 9 आएगा, फिर 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 27 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 27। 28 में 27 गया तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, यानी कि 1 + 6k/9 हो जाएगा, बराबर 0/1, ठीक है। इसको आप तिरछे गुना कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 + 6 के बराबर 9 को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड 6 के बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के बराबर कितना हो जाएगा, -1/6 हो गया। ये हो गया आपका के का मान, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे ना, तो फ्रेंड इसको जो है ना आप चुटकियों में हल कर सकते हो कुछ इस प्रकार। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों 100% 110% पूछे जाएंगे, फिक्स है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, दिखाइए कि 10 42 डिग्री इंटू 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है, दिखाना है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, 110% फिक्स है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों, कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हल या फिर सॉल्यूशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो दिया गया ना उसको एक बार यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि LHS के माध्यम से यहाँ पे हम लोग RHS को प्राप्त करेंगे, ठीक है। LHS को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिएगा, तो यहाँ पे जो दिया गया है 10 42 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे 10 48 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे गुना है दोस्तों, सब में गुना है। उसके बाद यहाँ पे 10 23 डिग्री डॉट 10 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 10 42 डिग्री है, 10 48 डिग्री है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि 10 42 डिग्री है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री और यहाँ पे 10 67 डिग्री है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों में जो है ना, ये दोनों में कोई एक को चेंज करते हैं, हम इसको चेंज करेंगे और ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोई एक को चेंज करेंगे, यानी कि इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 42 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे 10 48 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इंटू 10 48 डिग्री। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 23 डिग्री को चेंज करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे कोट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 23 डिग्री लिख देंगे,
इंटू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 10 67 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कोट 90 डिग्री में 42 डिग्री घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों, कोट 48 डिग्री आएगा इंटू 10 48 डिग्री इंटू कोट 90 डिग्री में जब 23 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कोट 67 डिग्री आएगा इंटू को 10 67 डिग्री 10 67 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 48 डिग्री यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 48 डिग्री है। तो यहाँ पे कोट थीटा इंटू 10 थीटा, थीटा की जगह थीटा क्या है दोस्तों, सिमिलर है, सेम है। तो यहाँ पे कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, देखिएगा कोट 48 डिग्री है ना, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/10 थीटा होता है ना। तो 10 थीटा 10 48 डिग्री लिख देते हैं इंटू यहाँ पे 10 48 डिग्री है तो इसको ऐसे चलाने दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कोट 67 डिग्री है ना, तो कोट थीटा बराबर क्या होते हैं, 1/10 थीटा होते हैं। तो 10 थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 67 डिग्री लिख देते हैं इंटू 10 67 डिग्री। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे 10 48 डिग्री से 10 48 डिग्री से 10 48 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ये भी आपका 10 67 डिग्री से 10 67 डिग्री कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका RHS प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा आप अपने एग्जाम में तो आपको जो है दोस्तों फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता, मेरा गारंटी है। तो ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके एग्जाम में फिक्स है, पूछे जाएंगे 110%। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया गया, इतना का कौन सा पद जो है दोस्तों 78 है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया और यहाँ पे डी को कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे 8 में हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सा पद जब भी पूछेगा तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। स्टेप बाई स्टेप देखिए, नहीं तो यहाँ पे आपका नंबर जो है दोस्तों कट सकता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में 100% है, 110% गारंटी है, पूछे जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपसे एन का मान पूछ रहा है और यहाँ पे कौन सा पद 78, यानी कि एन का मान यहाँ पे कितना दिया गया दोस्तों, 78 दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन बराबर जो होता है a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ए एन की जगह कितना लिखेंगे, 78 यानी कि 78 लिखेंगे, बराबर ए यानी कि प्रथम पद जो कि यहाँ पे 3 है प्लस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एन का मान तो ज्ञात करना है, ये है, इसको ऐसे जराने दीजिए इंटू डी की जगह कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे एक काम कीजिए, 3 प्लस में जब 78 की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका n-1 इंटू 5 को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। 78 में 3 को घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका n-1 इंटू 5। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 5 गुना में जब 75 की तरफ जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचा दोस्तों, n-1 बचा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 15 -1, इधर जाके +1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 16। यानी कि 16वां पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो ना फाइनली क्लास 10 के यहाँ पे जो ना गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण है 10 जो ना दोस्तों वायरल सब्जेक्टिव टाइप पर्सन को पढ़ा चुके, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।